एक व्यक्ति आखिर कितने बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार? आखिर इतने बार फेल होने के बाद भी जो ना टूटे, ऐसे उदाहरण हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे उदाहरण का मिसाल है हमारे KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की। इन्होंने हज़ारों बार अपने लाइफ में फेलियर का सामना किया। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इनकी करियर की शुरुआत हुई। इन्होंने 65 की उम्र में KFC को शुरू किया। आइए जानते हैं इसके फेलियर के बारे में और लाइफ के बारे में। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका में हुआ था। जब वे 6 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। घर की देखरेख की स्थिति करने के लिए उनकी मां ने कारखाने में काम करना शुरू किया। कर्नल सैंडर्स वे अपने भाई बहन का देखरेख करता था। 7 साल के होते होते कर्नल सैंडर्स ने अपने खाना बनाने की रेसिपी को अच्छे से सीख लिया था। जब वे 12 साल के हुए तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। तो उनके सौतेले बाप पसंद नहीं आने की वजह से वे अपनी आंटी के यहाँ चले गए और तमाम तरीके से बगीचे में काम किया। वे एक समय सेना में भी भर्ती हुए थे लेकिन उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। रेलवे में काम करने लगे लेकिन जब वे 19 साल के हुए तो उनकी शादी करा दी गई। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवादों के चल के उसने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को लेकर उससे अलग हो गया। उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े काम किए, यहाँ तक कि इंश्योरेंस बेचे, क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायरों बेचे भी, नाव चलाने लगे और कई तरह के ऐसे काम तामझाम काम किया लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गला। लेकिन जब 1930 में 40 साल के वे हुए तो उनकी ज़िंदगी पटरी पर उतरते हुए दिखा। वे एक गैस स्टेशन खरीदा लेकिन लोगों ने कहा कि एक रेस्टोरेंट भी खोल लो, क्योंकि उनका प्यार चिकन के लिए बचपन से ही था। वे अलग अलग रेसिपी में चिकन बनाना जानते थे और कई तरह के वैरायटी बनाते थे। इससे धीरे धीरे काम चलता गया, फिर धीरे धीरे पैसा आते गया। लेकिन जब 1950 में एक बार केंटकी के गवर्नर आए हुए थे तो उनका चिकन खाया तो KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। तब से उसका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कर्नल की उपाधि एक देश में सम्मानित उपाधि माना जाता था। कर्नल सैंडर्स का जहां रेस्टोरेंट था वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उसका रेस्टोरेंट टूट गया तो उन्हें फिर से एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा यार कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट्स को अलग अलग रेसिपी दी जाए। तो इसी सोच के चलते वे सभी तरह के रेस्टोरेंट्स में गए, अपना रेसिपी को बनाया और अब बेचने लगे। लेकिन हर तरह के रेस्टोरेंट्स ने उसको ना बोला। हज़ारों रेस्टोरेंट्स वालों ने ना बोलने के बाद एक रेस्टोरेंट्स वालों ने हाँ बोला, तभी से उसका KFC का सफ़र या जर्नी शुरू हुआ। जब KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट्स वालों ने हाँ किया तो उन्होंने कई तरह के वहाँ रेसिपी बना कर बेचने लगे और रेस्टोरेंट्स को मसाला भी भेजते थे अच्छी। लेकिन जब उनका स्वाद अच्छा लगने लगा लोगों को तो धीरे धीरे यहाँ से KFC फेमस होने लगा। 1963 में अक्टूबर महीने में जब एक व्यापारी ने KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को फ्रेंचाइजी की बात रखी तो इन्होंने शुरुआत में मना कर दिया। लेकिन बाद में इन्होंने $2 मिलियन में 1965 जनवरी में $2 मिलियन में बेच दिया। व्यापारी से डील के तहत ये बात पक्की हुई थी कि वे दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स खोलेगा और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगा। धीरे धीरे वे ऐसी फ्रेंचाइजीज बेचने लगे, धीरे धीरे मोटा पैसा कमाने लगे, धीरे धीरे उसको मुनाफा होते गया और वे फेमस होते गए। लेकिन जब 1980 में जब वे 90 साल के हुए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। भले दुनिया में KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स नहीं है लेकिन उनका दाढ़ी और वेस्टर्न टाई की वजह से उनका चेहरा किसी को भूलने नहीं देता। आज के टाइम में 150 से अधिक देशों में उसका आउटलेट्स खुला है। ऐसी और कैसी स्टडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।